जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बल्ले बल्ले 18 महीने का डीए एरियर मिलना शुरू, CAA का पैसा भी मिलना शुरू। दूसरी हम बात करेंगे 8 CPC सभी को मिलेगा, नियमों में बदलाव, पेंशन लाभ हो सकते हैं जब्त। जी हाँ दोस्तों, किसके लिए है ये, किसके पेंशन लाभ जब्त हो सकते हैं? नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो इसमें गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मैं वो पूरा गजट नोटिफिकेशन आपको दिखाकर समझाऊंगा। और तीसरी हमारी अपडेट है कि 8 CPC केंद्र पर बड़ा दबाव, पेंशनर ने दिखाई एकजुटता, कब मिलेगा लाभ? भारत सरकार ने अभी तक ना तो इसके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है वो दिए हैं, ना ही इसके चेयरपर्सन की डिटेल किए हैं, और ना ही सदस्य को मतलब गठन किया है। तो इन 3 चीज़ों पर हम आपको जानकारी देंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं कि CAA का पैसा भी मिलना शुरू। दोस्तों, एक जवान का मेरे पास मैसेज आया, मैं वो मैसेज भी दिखाऊंगा कि सर मेरा 18 महीने का डीए एरियर मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। तो उसकी डिटेल मैं आपको दिखाऊंगा। इसका ये एरियर है, कौन सा एरियर मिला, क्या आपको भी मिलेगा, आप भी एलिजिबल हैं, इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा। इस एरियर का मैं लेटर दिखाकर आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ जिस जवान ने मुझे मैसेज किया वो मैसेज भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा कि भारत सरकार से पेंशन मंत्रालय से राजपत्र जारी। तो ये जो गजट नोटिफिकेशन है, राजपत्र है, इसकी भी मैं कॉपी दिखाऊंगा। तो इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ नियमों को लेकर, कुछ रूल्स को लेकर। इसकी मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। तो उससे पहले दोस्तों, पहली जानकारी की तरफ, भारत सरकार का आ गया राजपत्र। अब इस राजपत्र में क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। तो भारत सरकार का राजपत्र 22 मई 2025 को पेंशन मंत्रालय की अधिसूचना जारी हुई है। तो दोस्तों, भारत सरकार का राजपत्र है जो जारी हुआ 22 मई 2025 को। अब दोस्तों, इसमें लिखा क्या है मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, सरकार ने CPS संशोधन 2025 में सार्वजनिक क्षेत्र में PUS में पेंशन नियमों में बदलाव करके कड़ा किया है। यानी जो पेंशन के रूल है उसको कड़ा कर दिया गया है, मुश्किल कर दिया गया है, यानी और मुश्किल बना दिया गया है। अब क्या नियम चेंज हुए हैं, क्या रूल चेंज हुए हैं, ये जानना जरूरी है। हालांकि दोस्तों, यह नियम उनके लिए हैं। तो अब इसमें देखते हैं, सार्वजनिक कर्मों के उपकेंद्र में PSU के नियम सेवानिवृत्त और कर्मचारी कार्यरत कर्मचारियों को प्रभावित करने के योग एक घटनाक्रम में कार्मिक और लोक शिकायत के तहत पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय कर्मचारी पेंशन नियम 2021 में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है। यानी जो CCS रूल है 2021 का, उसमें कुछ संशोधन किए हैं, कुछ बदलाव किए हैं। 23 मई 2025 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना CPS पेंशन के नियमों में एक सख्त प्रावधान पेश करती है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। ये जो नियम है ये 8 CPC पर कोई भी प्रभाव नहीं डालते, यानी आप सभी को 8 CPC का लाभ मिलेगा, हर एक फैमिली पेंशनर को लाभ मिलेगा। ये जो नियम है ये है PSU के कर्मचारियों के लिए, और इनमें ये है कि यदि किसी ने कोई ऐसा कार्य कर दिया जो नियम के खिलाफ है और उसको यदि दंड दिया जाता है या वो सजा हो जाती है, तो उसकी जो पूर्व की पेंशन है वो भी जब्त की जा सकती है, बंद की जा सकती है। अब आगे मैं ये मैसेज दिखाता हूँ। जिसको 18 महीने का डीए एरियर मिला, उन्होंने मुझे मैसेज किया। तो दोस्तों, ये है मैसेज। एक जवान है जिसका नाम है लालिछत। इन्होंने लिखा है, सर जी मैं 100% डिसेबल हूँ,
मुझे CAA का एरियर मिल गया है, जो कि 8,438 के हिसाब से आपके बताए गए रास्ते के अनुसार मैं चला हूं और एरियर लिया मैंने। धन्यवाद सही जानकारी देने के लिए। तो मैं बात कर रहा हूं 18 महीने का जो एरियर है कॉन्स्टेंट अटेंडेंस अलाउंस का, वो दिया गया है एक जवान को। तो दोस्तों ये भी 18 महीने का है, यानी 1/1/2024 से अभी तक का। इस पर दोस्तों मिलिट्री ऑफ डिफेंस का एक लेटर था 30 अप्रैल 2025 का, जो भेजा गया था तीनों मिलिट्री के स्टाफ को, आर्मी, डिफेंस, लेबर और एयर स्टाफ। और उसमें कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस इनहेंसमेंट ऑफ सोल्जर्स, जवानों के लिए जो कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस है उसकी राशि बढ़ा दी गई है। कितने परसेंट? 25%, 1/1/2024 से। तो दोस्तों जो इसका एरियर है 18 महीने का, वह दिया गया है। जैसा का एरियर जवानों को 1 जनवरी 2024 से मिलेगा, एरियर 18 महीने का एरियर CAA का 1 जनवरी 2024 से 1 जून 25 तक, यानी पूरा 18 महीने का। अब किस बेस पर दिया जा रहा है और इसका रूल क्या कहता है? जिन जवानों को 1 जनवरी 2024 से 6,750 रुपये दिए गए थे, जो कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस का था, तो उसका 6,750 रुपये। और ये कब से लागू हुई, कब से 6,750 आपको मिल रहे थे? ये मिल रहे थे आपको दोस्तों 1 जुलाई 2017 से। और कब तक ये लागू थे? 31 दिसंबर 2023 तक। फिर 1/1/2024 से कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस की राशि बढ़ा दी गई 38 रुपये। तो इन्हीं के डिफरेंस का यह एरियर दिया जा रहा है। दोस्तों अभी हम चलते हैं आखिरी और महत्वपूर्ण खबर कि 8वें वेतनमान, केंद्र पर बड़ा दबाव, पेंशनर ने दिखाई एकजुटता, कब मिलेगा लाभ? जैसा आपको पता है अभी तक भारत सरकार ने 8CPC के टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं बनाए हैं और ना ही अभी तक चेयरपर्सन या अध्यक्षों की नियुक्ति की है, जिससे कई पेंशनर्स और संगठन नाराज हैं, गुस्सा हैं भारत सरकार से, केंद्र सरकार से। तो दोस्तों अब पेंशनर्स ने, संगठनों ने ठान लिए कि अब केंद्र सरकार पे प्रेशर बनाया जाए, दबाव बनाया जाएगा और एक देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा आगे चलकर। तो इसी पर दोस्तों एक खबर आ रही है बड़ी ज़बरदस्त, जिसमें 8CPC पर आंदोलन हो सकता है आगे पेंशनर्स द्वारा या संगठनों द्वारा। इस पर मैं आपको जानकारी दूंगा। तो जैसा कि आप लेटर देख रहे हैं, 8वें वेतन आयोग, केंद्र पर बड़ा दबाव, पेंशनर्स ने दिखाई एकजुटता। अब ये लेटर देख रहे हैं, पेंशन संगठन नाराज हो गए हैं और इन्होंने ये लेटर निकाला है क्योंकि केंद्र सरकार बहुत ही धीरे काम कर रही है 8CPC पर, बहुत ही धीरे काम कर रही है, क्योंकि अभी तक CPC के TOR बने हैं और ना ही अभी तक चेयरपर्सन और अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। अब दोस्तों पेंशनर और संगठन ने ठान लिया है कि अब केंद्र सरकार पर बनाया जाएगा दबाव। जैसी एक खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट ने कहा है कि केंद्र सरकार करोड़ों पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग के फायदे से वंचित करने की योजना बना रही है। इस फैसले से रिटायर्ड कर्मचारियों में नाराजगी है। अब दोस्तों कई पेंशनर संगठन यही सोचे पड़े हैं कि शायद सरकार 8CPC का फायदा पुराने पेंशनर्स को नहीं दे। हालांकि सरकार ने क्लियर कर दिया है कि जो उसने वित्तीय बिल पास किया है उसमें अभी तक कहीं भी नहीं लिखा है कि 8CPC का फायदा पेंशनर्स को नहीं मिलेगा। साफ कहा है कि फायदा मिलेगा 8CPC का, लेकिन अभी भी कई पेंशनर्स और कर्मचारी सोच रहे हैं कि नहीं मिलेंगे। फिर क्या लिखा है कि सब ने अखिल भारतीय राज्य पेंशन फेडरेशन के 23 जून को किए गए देशव्यापी आहत को अपना समर्थन दिया है। जी हाँ दोस्तों, अखिल भारतीय राज्य पेंशन फेडरेशन ने एक देशव्यापी आंदोलन किया था, विरोध किया था बहुत पहले। तो जो संघ है उन्होंने इस संगठन का सपोर्ट दिया है। फिर लिखा है, पेंशनर की मांग है कि सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा करें ताकि उन्हें विदाई के इस दौर में थोड़ी राहत मिल सके। जितने भी संगठन हैं, जितने भी एसोसिएशन हैं,
सब ने डिमांड उठाई कि सरकार जल्द से जल्द 8 CPC की घोषणा करें, टर्म्स ऑफ रेफरेंस दें और चेयरपर्सन और अध्यक्षों की नियुक्ति करें। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेशन। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हम हर नई अपडेट आपको समय से पहुंचा सकें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।